अमरावती जिले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर। अचलपुर यह शहर परकोटों से घिरा है, परंतु आज ये परकोटे और ये अचलपुर की धरोहर नष्ट होने की कगार पे है। मध्यकाल में, विशेषतः 9वीं शती में 12वीं शती तक अचलपुर जैन संस्कृति के केंद्र के रूप में विख्यात था। जैन विद्वान, धनवान अचलपुर के अंदर रहते थे। अपनी ग्रंथ धम्म परिपक्वा के लिए यह प्रसिद्ध था। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने अपने व्याकरण में अचलपुर का उल्लेख किया है। अचलपुर के निवासी उच्चारण को अगर जाने तो आचार्य जय सिंह सूरी 9वीं शती में ईस्वी सन में धर्मो प्रदेश में अचलपुर अली केसरी नामक जैन नरेश का उल्लेख किया जाता है। यहाँ दिगंबर भक्तों के अरिकेसरी राजा अचलपुर में 7वीं सदी में रहते थे। बैतुल गैजेटियर के अनुसार किले को राजा इल ने बनाया था, जिसकी राजधानी एलिचपुर वर्तमान में अचलपुर महाराष्ट्र राजा इल के अजंता एलोरा की गुफाओं को बनाया था, जिसके बाद राजा एल के नाम से एलोरा बनाई गई थी और एलिचपुर के नाम से अचलपुर जो है प्रसिद्ध हुआ था। खेरला पर राज करने वाले अन्य राजा जयतपाल का जिक्र पढ़ने को मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसके पास पारस पत्थर था, जिसका उपयोग कर वह लोहे को सोना बनाने का काम करता था। इस राजा के कार्यकाल में टैक्स लगान न चुकाने वाले किसानों को लोहे से बनी सभी उपयोगी सामान जैसे कैंची, सब्बल, कुराड़ी, फावड़ा ये कुर्की में जब्त की जाती थी, जिसे वो बाद में पारस पत्थर से सोना कर अपने खजाने में रखता था। राजा के पास पत्थर होने का खामियाजा उसे पारस पत्थर होने का खामियाजा उसे भोगना पड़ा, क्योंकि हर कोई प्रतिद्वंदी शासक उस किले पर चढ़ाई सिर्फ पारस पत्थर को पाने के लिए करता था। मराठी के एकमात्र प्राचीन ग्रंथ विवेक सिंधु में खेरला राजवंश की कई कहानियों को इस ग्रंथ के रचयिता मुकुंदराज स्वामी ने लिखा है। एक जनश्रुति के अनुसार बार बार आक्रमण और लड़ाई मारकाट से परेशान होकर अंत समय में राजा जयतपाल ने मुगलों के पास वह अनमोल पारस पत्थर न चला जाए, इस डर से पारस पत्थर को बचाने के लिए उसे किले के ठीक सामने उसके द्वार पर बनाए गए रावणवाड़ी के तालाब में फेंक दिया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजी शासन आया और उसे भी यह किले के राजा द्वारा रावणवाड़ी के तालाब में पारस पत्थर होने की बात पता चली, तो वो भी उसे पाने के लिए भरकस प्रयास करते रहे। अंग्रेजों द्वारा रावणवाड़ी के तालाब के चारों ओर हाथियों के पाँव में लोहे की साकल सोने को बांधकर उसे तालाब के चारों ओर घूमने तथा उसमें एकमात्र लोहे की चैन साकल सोना बन जाने से जनश्रुति सुनने को मिलती है। मिश्रित गौड़ एवं राजपूत राजाओं के इस किले के एक अन्य राजा इल से मुगल सेनापति रहमान शाह दूल्हा के बीच की लड़ाई को लेकर भी कई कहानियां सुनने को और पढ़ने को मिलती है। अचलपुर का यह इतिहास 13 और 14वीं तथा 15वीं सदी के दौर में राजवंश इतिहास काफ़ी रोमांचकारी रहा है। कई शूरों की शौर्य गाथा अचलपुर के अंदर सुनने को मिलती है। बैतुल जिला मुख्यालय लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर 100 किलोमीटर दूरी पर है। ऐतिहासिक महत्व या धरोहर कहलाए जाने वाले अचलपुर में आज जो परकोटे हैं वे खत्म होने की कगार पे है। परकोटे गिरते जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन परकोटों का पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे पूर्व अचलपुर के विधायक तथा वर्तमान राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इन परकोटों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे, जिसके बाद औरंगाबाद तथा नागपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा इन परकोटों की मरम्मत की गई थी। अचलपुर के अंदर कई सारे ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे जतन करना आवश्यक है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा अभ्यास बन सकती है। एक पर्यटन स्थल के रूप में भी अचलपुर यह जो है प्रसिद्ध हो सकता है।
आओ ना इधर। पालन बोल क्या हो रहा था? बोलना बस परकोटे के बारे में जानकारी, उसके लिए ये जो टूट रहा परकोटा अभी इतिहासों में दर्ज हो सकता है। बाकी तो बोल सकते थे। अचलपुर का यह ऐतिहासिक परकोटा है। इस परकोटे की मरम्मत जो है वो बीच में शुरू हुई थी, बाद में फिर बंद कर दी गई। क्या कुल मिला के अचलपुर का इतिहास क्या है और ये परकोटे का महत्व क्या है? परकोटे जो अचलपुर के हैं वो काफ़ी पुराने हैं। अचलपुर के आखिरी नवाब इस्माइल खां पन्नी, इनके द्वारा अचलपुर में कई गेट बनवाए गए हैं। किसी भी रास्ते से आप अचलपुर में प्रवेश करेंगे तो ऐसे विशालकाय आपको परकोटों से सामना होगा, उसी के बाद आप अचलपुर में प्रवेश करेंगे। लेकिन पुरातत्व विभाग की उदासीनता के चलते ये परकोट अब तिनका तिनका बिखर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अचलपुर में काफ़ी पुरानी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आज भी सुधारा जाए, संभाला जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन पर्यटक स्थल बन सकता है। क्या लगता है आपको कि जो 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 महत्वपूर्ण स्थल जो इतिहासों के पन्नों के अंदर आज दर्ज है, लेकिन आज जो नई पीढ़ी है वो इन तक नहीं पहुंच सकती है, क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि नई पीढ़ी को हमारे ही माध्यम से इतिहास का पता चलता है, लेकिन हम अपनी ही ऐतिहासिक चीज़ों को अगर संभाल के नहीं रख पा रहे हैं तो भविष्य में आने वाली नई पीढ़ी भी इसको नहीं देख पाएगी। अचलपुर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेबा बाग, हाउस कटोरा, अचलपुर के परकोट की विशाल दीवारें, जिसको बनाने के लिए नवाबों ने कई प्रयास किए। इस्माइल खां पन्नी जो अचलपुर के आखिरी नवाब हुए, उन्होंने बड़े बड़े विशालकाय ये परकोटों की तामीरात करवाई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये धीरे धीरे बिखरती जा रही है। इसको संभालने की ज़रूरत है ताकि अचलपुर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सके। क्या लगता है आपको अचलपुर आज भी विकास कोषों से दूर है? अचलपुर के अंदर आज प्रवेश करते तो हर जगह गड्ढे और जो हालत है शहर की बदहाल हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैं आपको बता दूं कि अचलपुर बेरार की राजधानी हुआ करता था, जिसमें 11 ज़िलों का समावेश था। उस समय बैतूल भी जो है वो अचलपुर राजधानी में आया करता था, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ का अचलपुर का खासतौर से डिमोशन होते गया। मैं सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1902 तक अचलपुर ज़िला हुआ करता था, लेकिन अब ये अमरावती ज़िले की एक तहसील बन के रह गई, जबकि नए शहरों ने विकास किया और अमरावती और अकोला से पहले बसने वाले अचलपुर ने ये डिमोशन देखा है और धीरे धीरे ये पीछे जा रहा है। मैं सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने अचलपुर पर विकास पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अचलपुर की गलियाँ और छोटी होती जा रही है। जो बड़े बड़े नेता है उन लोगों ने अचलपुर को संवारने के लिए, बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए और लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।